हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। देखिए, पिछली सिंप्लीफिकेशन की हमारी 4 क्लासेस हो चुकी थी और मैंने अपलोड भी कर दी। आज ही हमारी क्लास ये 5वीं क्लास है। चौथी क्लास में हमने जो भी ये कंसेप्ट बताया था उससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन पहले कर चुके थे। आज उन्हीं से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जो कल कल मैंने उसका इंट्रोडक्शन जो बताया था उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन और हमारे जो बनते हैं वो देखिए आज हम कराते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करना है हमको। तो इसको हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। मैंने कल क्या बताया था कि अगर यहाँ पर 3 नंबर ये लिखे हैं तो इनका डिफरेंस देखो पहले तो। ठीक है, इनका क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस कितना है 2, यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस देखो। इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका भी डिफरेंस कितना है 2। तो कहने का मतलब है डिफरेंस ये जो 2 है ये ऊपर होना चाहिए। ऊपर नहीं है तो ऊपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अगर हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इसमें भी हो जाएगा 2 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू में 4 प्लस डेटा डैश ऐसे हो जाएगा 2 गुणा 2 अपॉन में 98 गुणा में 99 और गुणा में 100। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारे। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1/2 तो हमारा मल्टीप्लाई में है, इसको लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का 1 अपॉन में 3। क्या लिख सकते हैं इसको। अगर हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसे, पहले ध्यान से देखो। इसको तोड़ेंगे तो 1 इंटू 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 1 इंटू 2 माइनस का 1 अपॉन में 1 इंटू 3। इसको हल करेंगे तो देखो इसको ये यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस ये इसी प्रकार से हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 3 1 अपॉन में 3 इंटू 4। इसको देखो हल करोगे तो आप यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये कितना 2 3 6 और ये हो जाएगा सही है। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का डेटा टेस्ट। इसी प्रकार से ये आ जाएगा 1 अपॉन में 98 इंटू 99 और माइनस का 1 अपॉन में 99 इंटू में 100। तो देखो ये कट गया, ये भी कट जाएगा, ऐसे कटता जाएगा तो ये भी कट जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 अपॉन में 99 इंटू में 100। इसको जब आप हल करेंगे तो 1/2 हमारा बाहर लिखा है, इसको हल करेंगे तो 99 इंटू 100 और माइनस का 2 बटे में 99 2 इंटू 99 इंटू में क्या कर रहे हैं 100। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा मेरा कितना 9900। ठीक है, 9900 और 9900 माइनस कितना माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 8998। ये कितना हो जाएगा 9900 और माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9898, 9898 और बटे में कितना है 2 गुणा 99 गुणा में 100। इसको काटो तो 2 से काट दोगे, 2 चौकू 8, 2 नियम 18 और 2 चौकू 8, 2 नियम 18। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 49 अपॉन में 99 और ये कितना हो जाएगा 2 नियम 18। इसका मल्टीप्लाई करो, 2 नियम 18 के 8, 2 नियम 18 और 1 19 और डबल जीरो हमारा। तो ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ तो कोई क्रम चल नहीं रहा तो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इसका फैक्टर आप क्या करोगे, इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा तो इसको आप अकेले रखो ऐसे ही 1/10। इसको आप कर सकते हो 3 इंटू 4, इसको कर सकते हो 4 इंटू 5, इसको कर सकते हो 5 इंटू 6। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर। यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ देखो क्या एक का डिफरेंस जा रहा है, इधर एक का डिफरेंस जा रहा है, इधर भी कितने का डिफरेंस जा रहा है एक का। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 इंटू 10। कितना हो जाएगा 9 इंटू 10। तो ध्यान से देखो इधर ये तो हमारा हो गया 1/10 और प्लस इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा में 4 प्लस 1/4 गुणा में 5 प्लस 1/5 गुणा में 6 प्लस डेटा डैश 1/9 गुणा में 10। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे थे सब कट गया। तो देखो यहाँ क्या किया था, फर्स्ट और लास्ट हमारी संख्या मिली थी, इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। ध्यान से समझना इधर देखो 1/10 तो हमारा इसमें चल ही रहा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 4। ये कंसेप्ट कहाँ से आया, मैंने कल बताया था 1/4 माइनस 1/5 प्लस डेटा डेट ऐसे चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा -1/9 और
ये कितना हो जाएगा 1/9 प्लस का और माइनस 1/10। तो ये कट गया, ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, नहीं 1/3 नहीं कटेगा अभी, ठीक है 1/3। तो ध्यान से देखो 1/10 तो हमारा ये है, 1/3 ये हो गया माइनस 1/10। इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 30, 10 तिया 30, 3.30 और -3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/30 यानी कि आंसर 1/3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखो अभी, ठीक है। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ये x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x1 की वैल्यू है 1/1 into 3, x2 की वैल्यू है 1/3 into 5, x3 की वैल्यू कितनी है 1 कितनी है हमारे पास 5 into 7 प्लस z। अब यहाँ पर बात ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कौन सा टर्म पूछा गया तुमसे, x100, कितना पूछा गया x100। तो ये वाला टर्म कैसे पता होगा, ध्यान से देखो, यहाँ देखो कितना चल रहा है 135, यानी कि कितने दो का डिफरेंस चल रहा है, 1 + 2 3, 3 + 2 कितना हो रहा है 5, यानी कि दो का डिफरेंस चल रहा है। ये एक ही बन चुकी है 1 + 3 + 5 डेट। ये तुमने ये आपसे पूछा गया 100 नंबर का जो टर्म होगा वो कितना हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसके लिए फार्मूला बताया था मैंने आपको a100। तो ये हो जाएगा a मतलब 1 + 100 यानी कि 99 into d कितना है 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 ने 18, 2 ने 18 और 19। तो ये हो जाएगा 1/199, 198 और ये कितना हो जाएगा 199। अब देखो ये वाला पता हो गया तो आगे वाला आप पता कर सकते हो, उसमें दो जोड़ना है 199 और 100 कितना हो जाएगा 101। ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं। ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, इनका देखो डिफरेंस कितना है हमारा, दो का डिफरेंस, ये कितना है दो का डिफरेंस। तो ध्यान से देखो इधर अगर हम बात करेंगे यहाँ से दो का डिफरेंस, दो तो ऊपर है नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। दो ऊपर हो जाएगा 1 × 3, 2 3 × 5, 2/5 × 7 प्लस 2/199 × 101। इतनी बात कंफर्म हो चुकी है। तो ध्यान से देखो 1/2 तो हमारा मल्टीप्लाई चल रहा है। तो अब आप इसको लिख सकते हो कितना, इसको लिख सकते हो 1 - 1/3। इसको देखो हल करो आप, 2/3 ही लिखा है। इसको लिख सकते हो 1/3 - 1/5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 2/5 नहीं 1/5 - 1/7, 1/5 - 1/7 डेट। इसी प्रकार से हो जाएगा 1/99 माइनस का 1/101। तो यहाँ देखोगे आप ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 - 1/101। इसको आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 101 माइनस 1/101। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा में 100/101 काटेंगे तो ये हो जाएगा 50/101। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखो, यहाँ बात करेंगे, यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो 10th टर्म। सबसे पहले तो यहाँ बात करेगी 10th टर्म। इसी प्रकार से यही क्वेश्चन है, जैसा ये क्वेश्चन था इसी प्रकार से ही क्वेश्चन है। यहाँ से देखो इधर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/1 × 3 × 5 × 7 और ये हो जाएगा 1/3 × 5 × 7 × 9 प्लस डेट। अब यहाँ देखो 10th टर्म पूछा गया, पहला वाला टर्म में पता हो जाएगा तो सारा पता करोगे, इसमें दो जोड़ा गया, इसमें भी दो जोड़ा गया, इसमें भी दो जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो 1 + 2 3 है ना, 1 + 2 3 यानी कि दो दो बढ़ रहा है। अगला वाला इसका टर्म अगला कौन सा हो जाएगा 5 है ना, 5 से शुरू होगा। तो ऐसे अगर बात करें तो ये एपी प्राप्त हो गई है 1 + 3 + 5 तुमसे पूछा गया 10th टर्म। तो ये हो जाएगा 1 + 9 × डी का डिफरेंस कितना है 2। तो ये हो जाएगा 19। कहने का मतलब हो जाएगा ये हो गया मेरा 19 और दो दो बढ़ा दो, 19 और 2 कितना हो जाएगा 20, 21, 21 और 2 23 और 23 और 2 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो चुकी है। ध्यान से देखो इधर, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या देखते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखते थे, इनका डिफरेंस कितना आ गया 6, लेकिन 6 ऊपर नहीं है। तो बार बार वही चीज हम नहीं कर रहे हैं, ये देखो 2 हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ऐसे ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम वो तुम्हें करके दिखाएंगे नहीं,
ठीक है, इनको कैसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना कितना हो जाएगा 1/1 इंटू 3/5, इसका फर्स्ट वाला बचेगा और इसका कितना बचेगा, लास्ट वाला बचेगा। लास्ट वाला कौन सा है, 1/21 गुणा 23 और गुणा में कितना है 25। इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। इसको हल करो तो ये हो जाएगा 21 गुणा में 23 गुणा में 25 और माइनस 1 गुणा 3 गुणा 5 और ये हो जाएगा मेरा 1 गुणा कितना, इसका आंसर ले लेते, ये हो जाएगा 21 गुणा में 23 और गुणा में कितना हो जाएगा 25 गुणा में 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। ये मैंने क्यों किया, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे एग्जाम लेके, तो कैलकुलेशन इतना हमारा थोड़ा आसान हो गया, इस वजह से हमने ये सब किया है। इनको जब आप हल करेंगे, आप हल करना, इसका आंसर कितना आएगा ध्यान से देखो। इसको हल करेंगे तो टाइम ज़्यादा खराब होगा, आप देख लेना कितना अभी में टाइम इसका बता रहे, रिजल्ट कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 134 अपॉन में 12,075। ठीक है, आप जब इसको हल करेंगे इतना आएगा आंसर। ठीक है, आप इसको चेक कर लेना, ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा खराब होगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।